नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भोपाल में आयोजित आईएफएस सर्विस मीट 2026 और वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन संरक्षण और सतत विकास के लिए वानिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण और हरित नीतियों को और मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर योजनाएं लागू कर रही हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे वनों और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ समाज और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाएं। और आप सब ये आईएफएस मीट और वानिकी सम्मेलन का दोनों का मिला जुला कार्यक्रम और अभी वन सेवाओं के लिए जिनने अपने पूरे जीवन का मिशन बनाया, ऐसे स्वर्गीय गंगोपाध्याय जी की स्मृति में उनको पुरस्कार दिया। उनके परिवार को भी मैं बधाई देना चाह रहा हूँ आप सबके माध्यम से, करतल ध्वनि से उनके इस तरह से ये मीट का आयोजन किया गया है कि जिसमें हमने सारी चीजों को समाहित किया है। कुछ दिन पहले आईपीएस, उसके पहले आईएएस और अब आईएफएस। भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से आप सब लोगों के लिए ये वार्षिक मीट आपके लिए भी और हमारे लिए सच में भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ तो वैसे मानव सभी के लिए है ही है कि जब मिलते जुलते हैं तो चार लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे सोचे। और ऐसे में वार्षिक रूप से अलग अलग अपने फील्ड में रहे लोग, पुराने रिटायरमेंट वाले लोगों के साथ मिलकर जूनियर लोग मिलकर के अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और मैं सभी कार्यक्रमों में आनंद से जाता भी हूँ, लेकिन जो वन के साथ मजा आता है वो थोड़ा कम ही आता है। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के बीच रहने का आपके लिए भी ये सेवा का परमात्मा ने एक विशेष प्रसाद दिया है। ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया। और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की उस दुनिया की दृष्टि से चौथे तीसरे आश्रम से विचार किया जाता है कि आमतौर पर गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। लेकिन जैसे ही एवरेज एक स्केल है, 25 साल के बाद अपने जीवन काल में वो गृहस्थाश्रम के बाद आगे बढ़ता है तो वो फिर उसके उस उत्तरदायित्व से समाज के उत्तरदायित्व की तरफ आता है कि मैं अपने माध्यम से और जल के माध्यम से जंगल और जंगल के माध्यम से जन की और जन के माध्यम से आपकी सबकी वन की। मैं वन के अंदर के उस भाव को भी समझता हूँ। कई बार जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं बांधवगढ़ के जंगल में गया और जो अधिकारी थे उनके साथ जब हम एक रास्ते से अचानक देखते हैं कि जिस गाड़ी से हम जा रहे थे थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो मालूम पड़ा कि आगे टाइगर जा रहा और टाइगर ने गाड़ी को देखा तो थोड़ा सा वो झटका पीछे पड़ता और फिर वो अपनी मस्तानी चाल से, जैसे हम वहां है ही नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा, हमारी गाड़ी की धीरे धीरे चाल से चल रहा है। ऐसे मैंने पूछा कि ये इस तरह का इसका क्या है, तो मैंने कहा इनको मालूम था कि 6 बजे पहले लोग निकल जाए। तो वहीं भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों का भव्य प्रदर्शन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य कृषकों के कल्याण और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। वहीं साथ ही आम जनता को प्राकृतिक सुंदरता और पौधों की विविधता का अनुभव कराने का भी अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी में आपको बताते चले स्टॉल, वर्कशॉप और हर्बल पौधों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। हमारे बीच आज ये जो कई प्रकार से कितने अच्छे ढंग से लोग अपनी बागवानी के इस काम को करते हैं, जहां स्वयं अपने से केपी यादव जी बैठे हैं, हमारे पूर्व सांसद, गुना से आए, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी आए, सारे मित्रों के नाम में बोल सकता हूं, काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है।
और ये राज्य सरकार के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति का पहला हमारा ये हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आमतौर पे गुलाब की प्रदर्शनी लगती थी यहाँ, लेकिन गुलाब तो फूलों का राजा है ही, लेकिन उसके पूरे परिवार को इकट्ठा करके सब प्रकार के पुष्पों का एक संसार कितना अद्भुत लग रहा है। सच में दिल से बधाई देना चाह रहा हूं मैं आपने वर्णवाल जी और पूरी टीम का। आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। कितने अलग अलग, कहां से, कोई गुना से, कोई दमोह से, टीकमगढ़ से, कोई धार से, देपालपुर, बेटमा, इंदौर, उज्जैन, हर एक जगह से अलग अलग प्रकार से हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया है, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी, नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूं, जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है और कहां मार्केट है। अभी मैं गुना के 20 एकड़ के, कहाँ है गुना वाले हैं अपने यहाँ पे, पीछे से उनके ध्यान में आया था, उनने 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया। 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया। 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था और उनका कहना 5 साल में एक, अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ, भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा, अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए, अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहाँ तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव आकर्षित करती रहती है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही, और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र, कहां जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन, सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। और चूंकि किसान कल्याण वर्ष है, और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भावंतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ, एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ, 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है। 27 और 28 हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके समय क्या हुआ? 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 55 साल तक 1956 में गेहूं लगभग 90-95 रुपए कुंटल था। 2002-03 तक केवल 500 रुपए भाव बढ़ा। कैसे ये हालत हुई? केवल 500 रुपए।
500 रुपए, 450, 450 रुपए मिलता था 2002-03 तक गेहूं, और आज सरकार के माध्यम से बीते साल ही 2600 रुपए क्विंटल। कहां 55 साल में 500 में 400 का योगदान उनका, और कहां 20 साल में 2002-03 से साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 2100 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे काम करने का तरीका है। खाली जबानी जमा खर्च नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे जो लपर लपर करते। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कैसी जीवान और कैसी बात करते। कहा वो एक किसान की बारिश के कारण से आत्महत्या कर ली। मेरे को टेंशन हुआ, फोन लगाया कलेक्टर से, भी ये जानकारी निकालो। कलेक्टर गए, उन्हें बारिश और ओले से उनकी आत्महत्या हो गई। मैं जाके मालूम पड़ा एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। बर्फ तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ, जहां पानी नहीं गिरा वहां फसल कहां से पानी से खराब हो जाएगी और ओले गिर जाएंगे। ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते, और मार पीट करके हाय रे इस तरह का जो दुनिया चलाते हैं, जनता सब जानती। इसलिए पूरे देश से धीरे धीरे करके कांग्रेस गायब हो रही, और ऐसी हालत रही तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे ताला ही लगेगा। कोई उनको ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने के लिए हाँ, विरोध करो, सकारात्मक विरोध करो, सही बात करो। कोई हमारी कमजोरी हो तो बताओ, हम तो लोकतंत्र में सबका स्वागत करते हैं। और जब हमारी पार्टी दिल्ली में भी माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 50 साल तक अपोजिशन में रहे माननीय मोदी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मोदी जी उसके बाद आए। लगातार जब से 2014 से मोदी जी के बाद मोदी जी के पहले अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देकर के पहली बार जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़क देने की बात करी, तब भी कांग्रेस ने कहा था गांव में सड़क देने की क्या जरूरत है, गांव में तो लोग बैलगाड़ी से चलते हैं। आप बताओ कौन बैलगाड़ी से चलता है? और बैलगाड़ी से चलता तो देश का ये वर्तमान में गांव आधारित पूरा अर्थतंत्र है, कृषि तंत्र है। ये हमारे राज्य की, देश की प्रगति कैसे होती? जोरदार अभिनंदन माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लेकर। तो वहीं माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पर जाकर सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश और केंद्र के बीच सहयोग, विकास योजनाओं और अन्य प्रशासनिक मामलों पर भी बातचीत हुई। तो वहीं जिला सीहोर में शासकीय सादीपनी उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा ही मजबूत और विकसित समाज की आधारशिला है। साथ ही कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर बच्चे को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। नए भवन से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा और क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई मजबूती मिलेगी। आज सीएम राज स्कूल का उद्घाटन है, और मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक बार अपने बेटा बेटियों को वो मंत्र जिसका मैं बचपन से जाप करता रहा हूं, वो मंत्र सुनाना चाहता हूं। और वो मंत्र है महामंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बुद्धि का मंत्र भी है, गायत्री मंत्र मैं रोज जाप करता हूं। और मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हें इसका अर्थ समझाना चाहता हूं। ओम तो नाम है परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान का, किसी भी नाम से पुकारे। भू मतलब प्राण देने वाले, जीवन देने वाले। बच्चों ध्यान से सुनना, भुवः मतलब दुख विनाशक, दुख दूर करने वाले। स्वाहा मतलब सुख स्वरूप,
हमको सुख और आनंद देने वाले। तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब है तेरे अलावा कौन है। मैं जिसका वरण करूं, मैं जिसको भजूं, मैं जिससे प्रार्थना करूं। भर्गो देवस्य धीमहि मतलब मैं तेरे तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करता हूं। और तेजस्वी सूरज मतलब सूरज, उगता हुआ सूरज, साक्षात भगवान है। मैं तेरे तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करता हूं। और धियो यो नः प्रचोदयात् का मतलब है मेरी बुद्धि को, धीमत बुद्धि, सन्मार्ग पर ले चल, अच्छे रास्ते पर ले चल, अच्छे दिशा में ले चल। मैं जब तीसरी चौथी पढ़ता था तब से इस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं, गायत्री महामंत्र। और जब बेटी घर में आई, इला मतलब पृथ्वी, तो मैंने उसके कान में भी सबसे पहले यही मंत्र कहा। जब कार्तिक कुणाल ने जन्म लिया था तब भी उनके कान में सबसे पहले शब्द यही गए थे, गायत्री मंत्र के। ये मैं मेरे बेटा बेटी इसलिए कह रहा हूं कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं है। ये संसार, ये धरती, पृथ्वी, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। एक सूरज, एक चंद्रमा, ये एक थोड़ी है। ये सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, मंगल, गुरु, शुक्र, जितने ग्रह ये अलग अलग। ये एक आकाश गंगा है, ऐसी कई आकाश गंगा है। और इस सब को संचालित करता है एक परम पिता परमात्मा। उससे हम अपना रिश्ता तो जोड़े। हम बूंद है, अगर हम सागर में मिल जाते हैं तो समुद्र ही हो जाते हैं। मैं भी जुड़ने की कोशिश करता हूं। मेरे बेटा बेटियों, तुम भी जुड़ने की कोशिश करना। और आज तुमसे कह रहा हूं, हम केवल 3.5 हाथ के हरमास के पुतले नहीं है। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने। हम में से हर एक ईश्वर का अंश है। तो वहीं लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष ताई सुमित्रा महाजन ने अधिकारियों को एलिवेटेड कॉरिडोर के मामले में कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के डिजाइन, सुरक्षा मानकों और समय सीमा पर अधिकारियों को पूरी गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि महाजन के अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही जनता की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए परियोजना का संचालन और निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में सावधानी, जिम्मेदारी और पारदर्शिता अनिवार्य है। तो वहीं फैशन और ग्लैमर का रंग बिखेरते हुए दुल्हनों ने ब्राइडल शो में रैंप वॉक किया। कार्यक्रम में विधायक की पत्नी मुग्धा शुक्ला ने हिस्सा लिया और आपको बता दें, मंत्रा से के जरिए सबका ध्यान भी खींचा। साथ ही ब्राइडल शो में विभिन्न स्टाइल और डिजाइन की पोशाकों में दुल्हनों ने आकर्षण रैंप वॉक पेश किया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं आयोजकों ने कहा कि ये शो फैशन, आत्मविश्वास और ग्लैमर को बेहतरीन संगम था। तो वहीं जन अधिकार न्याय यात्रा के तहत यूथ कांग्रेस ने गली मोहल्ले, चौपालों और बाजारों में जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं और पीड़ा को साझा किया। साथ ही आपको बताते चले, जबकि उनके चेहरे पर आक्रोश, दर्द और न्याय की उम्मीद साफ दिखाई दी। यूथ कांग्रेस का कहना था कि यह यात्रा जनता के अधिकारों और आवाज को बुलंद कर रही है। तो वहीं खबर ग्वालियर से है, जहां कम दृश्यता के कारण ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर प्राथमिक राहत और बचाव कार्य किए गए। पुलिस ने कहा कि अधिक जानकारी और हादसे की वजह से जांच जारी है। वहीं प्रशासन ने चालक और यात्रियों से अपील की कि धुंध और कम दृश्यता में विशेष सावधानी बरती जाए।
तो वहीं थाना रूपझर क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 जवानों ने तुरंत FRV वाहन और चिकित्सा वाहन की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी घायलों का उपचार जारी है और पुलिस ने दुर्घटना की सटीक वजह की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN TV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।